अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अनकरीब जो हैं मुख्तलिफ़ जामिआत से वाबस्ता तलबाए किराम के इम्तिहानात का सिलसिला शुरू होने वाला है। मुख्तलिफ़ बोर्ड्स हैं जिनके इम्तिहानात मुख्तलिफ़ तारीख़ों के साथ जिनका आगाज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए कि इल्म दीन का हुसूल फ़कत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा होनी चाहिए कि हम इल्म दीन को रज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल के लिए हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो नीयत ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद दुनियावी तौर पर इम्तिहानात का सिलसिला, दराजात का बढ़ना, ये एक अलग मैटर है, लेकिन नीयत रज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल ही की होनी चाहिए। अब जैसा कि जो है वो 23 फरवरी को कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। इसके अलावा तंजीमुल मदारिस और दीगर जो भी बोर्ड्स हैं उनके इम्तिहानात का सिलसिला भी जारी है। तो यहाँ पर पेपर्स को हल करना, किताब से तैयारी करना, इंशाल्लाह उसके मुतालिक कुछ अहम गुजारिशात अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए कि हम पूरा साल किसी भी किताब को पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, असबाक की सूरत में सबकन सबकन उसका मुताला करते करते हम उसके निसाब के इख्तिताम तक पहुँचते हैं। निसाब ख़त्म होता है एक माह पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक माह पहले निसाब ख़त्म होता है, हम फिर एक माह के बाद जैसे ही निसाब ख़त्म होता है उसको रिवीजन करना शुरू करते हैं, रिवाइज़ करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही इम्तिहानात करीब आते हैं हम असल किताब को छोड़ते हैं और नोट्स की तलाश में लग जाते हैं। नोट्स तलाश करना शुरू कर देते हैं, शुरुआत से मुताला करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल जो है ना वो पेपर के तरीक़ेकार के मुताबिक और आपके पढ़ने और पढ़ाने वालों के तरीक़ेकार के मुताबिक बिल्कुल गलत है कि आप जो है आखिरी एक हफ़्ते के अंदर जो है नोट्स या शुरुआत का मुताला शुरू कर दें। तलबा जो हैं उनके अज़हान की कैफ़ियत मुख्तलिफ़ होती हैं। कुछ माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हीन तलबा होते हैं जो अच्छा पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले होते हैं, और कुछ जो है वो नॉर्मल मुतवस्सित दर्जे के तलबा और कुछ कमज़ोर तलबा। जो ज़हीन तलबाए किराम हैं उनके लिए तो बिलखुसूस अर्ज़ यही है कि वो असले किताब ही की तरफ रुजू करें, असले किताब ही की तरफ रुजू करें, असले किताब से ही मुताला करें। जो मुतवस्सित दर्जे के तलबाए किराम हैं उनके लिए भी यही है कि वो असले किताब ही की तरफ रुजू करें। फिर कुछ कमज़ोर तलबाए किराम हैं तो उनके लिए भी अर्ज़ यही है कि असले किताब ही की तरफ रुजू करें। लेकिन अगर आप नोट्स की तरफ जाना चाहते हैं, शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, दर्जा बढ़ाने के लिए, तो उसको पेपर से 1 वीक पहले उसका मुताला ना करें। कम अज़ कम जो है 1 मंथ पहले उसकी तरफ अपने ज़हन को डाइवर्ट करें, अपने माइंड को उसकी तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करें। 1 माह पहले जब आप उसकी तरफ जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ज़हन उस किताब के साथ जो है वो मुत्तफ़िक होना शुरू होगा, उस किताब के अल्फाज आपके ज़हन में नक्श होना शुरू होंगे। फिर आप किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल जो है वो शुरुआत की तरफ या नोट्स की तरफ ना जाया जाए, बल्कि असले किताब ही की तरफ जो है वो जाया जाए। आइए चलते हैं अनकरीब कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत जो है वो 23 जो है वो फरवरी कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत एग्ज़ाम ले जा रहे हैं। कंजुल मदारिस बोर्ड का इम्तिहान लेने का जो तरीक़ेकार है अगर देखा जाए तो ये नहायत ही आसान तरीका है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो ये बहुत ही मुश्किल तरीन भी है। अब आसान कैसे है, इसको आसान कैसे बनाया जाएगा और मुश्किल कैसे है, ये इंशाल्लाह भी आपके सामने इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंजुल मदारिस बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक 25 नंबर्स के MCQs
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 25 नंबर के जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिनके नंबर हैं 25। इसके बाद इनका जो इंशाइया तर्ज पर पेपर आता है उसमें 20 शॉर्ट क्वेश्चन एसक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और ये 45 नंबर्स के होते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट पेपर का होता है उसके अंदर 50 नंबर्स के LQs दिए जाते हैं जिसके अंदर आपने 30 नंबर्स के LQs जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये कुल 100 नंबर का पेपर है। कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत जो पेपर लिया जाता है जिसके अंदर 25 नंबर्स के MCQs हैं, ये फर्स्ट 40% से 40% से किताब के 40% से जितना निसाब है उस 40% से जो है ये MCQs लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किताब के सफ़हात हैं 100, इन 100 सफ़हात का 40% बनेगा 40 पेज। 100 सफ़हात वाली किताब के 40% में से 25 नंबर के MCQs आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए कि 40% में से जो MCQs आएंगे ये 40% में से ही आएंगे। अब 40% में से जब MCQs आते हैं तो ये इस चीज़ पर जो है कतअन इस चीज़ के माने नहीं है कि इस 40% में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता या लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पे एक कमज़ोर तालिबुल इल्म है, वो 40% यानी 40 पेज जो हैं वो 40 पेजेस इनको अच्छे अंदाज से तैयार करता है। अच्छे अंदाज का मतलब ये है कि लफ्ज़ बा लफ्ज़ एक एक चीज़ को गौर से पढ़े। 40 पेज जो हैं 100 पेजेस वाली किताब के 40 पेज एक एक लफ्ज़ जो है इसको गौर से पढ़ना शुरू करे। गौर से पढ़ना जब शुरू करेगा 40 पेज को वो गौर से पढ़ेगा तो उसको जहन में जब वो चीज़ें रिवाइज होंगी, जो चीज़ अहम लगे, कोई भी चीज़ अहम है उन 40% में से अहम जो अहम तरीन बातें हैं उनको हाईलाइट करता जाए। MCQs की सूरत में याद कर ले, शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में याद कर ले, लॉन्ग क्वेश्चंस की सूरत में याद कर ले। 40 पेज की तैयारी करनी है। कमज़ोर तालिबुल इल्म असले किताब से, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, असले किताब से 40% आप तैयार करते हैं, गोया के उसमें से 25 नंबर के MCQs आते हैं। जिसने 40% कंप्लीटली तौर पे तैयार कर लिया उसके 25 नंबर जो हैं वो ओके हो गए। उसने 25 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया जो MCQs की कंडीशन में आएगा। अब इसी 40% में से फॉर एग्जांपल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। 40% में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। 25 नंबर्स का उसने पेपर पहले ही सॉल्व कर लिया MCQs की सूरत में। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आए 15 नंबर के 40% में से। 40% में से जब उसने तीन जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसने सॉल्व कर लिए 40% में से। अब अगर फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग क्वेश्चन उसी 40% में से आ जाता है और वो उसे भी सॉल्व कर लेता है, 10 नंबर का वो लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता है, तो उसने गोया के 25 और 15 14 और 40 और 10 50 गोया के 50 नंबर का पेपर जो है वो उसने 40% में से सॉल्व कर लिया। अब 40 पेज तैयार करना और 40 पेजों में से 50 नंबर का पेपर सॉल्व कर लेना। अब जिसने 50 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया, चले उसमें से कुछ गलतियां भी हुई, उसने कुछ माइनस मार्किंग भी हुई, कुछ गलती भी हुई, तो फिर भी जो 33 नंबर जहां पर पासिंग मार्क्स रखे गए तो 17 नंबर्स की चॉइस है उसके पास, 17 नंबर माइनस होंगे तो फिर वो 33 तक पहुंचेगा।
वरना उससे कम अगर आएगा तो फिर उसे फेल में शुमार किया जाएगा, वरना 33 नंबर उसके इजीली आ जाएंगे और वो कमज़ोर तालिबुल इल्म जो है वो इसको पास कर जाएगा 40% तैयार करने से। अगर थोड़ी मेहनत करता है 50% तैयार कर लेता है, 60% तैयार करता है। जो तालिबुल इल्म किताब 100 पेजेस वाली बुक के 60 पेजेस सॉल्व कर लेता है, 60 पेजेस जो सॉल्व कर लेता है, 25 नंबर, ये 60 पेजों में से कम से कम 10 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट आ जाते हैं। 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 नंबर, और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस 60% में से आ जाते हैं 20 नंबर के। ये 25 और 30, 25 और 30 जो है ये 55 और 20, 75 नंबर का पेपर जो है वो सॉल्व कर लेगा अगर 60% तैयार करता है। तो आम कमज़ोर तालिबुल इल्म भी जो है वो कम अज़ कम जो है वो 40% तो इजीली असले किताब से तैयार कर सकता है। तो कोशिश यही करें कि असले किताब ही की तरफ रुजू किया जाए, क्योंकि वो पूरा साल आपके जहन में वो किताब की इबारात, उसकी जो है वो नकूश जहन में नक्श होते रहते हैं, अल्फाज जहन में नक्श होते रहते हैं, बहुत सी अहम बातें आपको असले किताब से देखकर जो हैं वो याद आ जाती हैं। अब तैयारी के लिए कम अज़ कम जो है वो 3 तलबाए किराम मिल बैठें, कमज़ोर ले लें, एक तालिबुल इल्म कमज़ोर को साथ मिला लें, 2 तालिबुल इल्म कमज़ोर हैं उनको साथ मिला लें, तो एक हल्के की सूरत में बैठकर इसकी तैयारी करें। इंशाअल्लाह पढ़ाने वालों को भी फ़ायदा होगा, सुनने वालों को भी फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह आपके दोस्त भी कामयाब हो जाएंगे और उन्हें पढ़ना, उनको पढ़ाने का सवाब भी मिलेगा और उनका दर्जा भी बढ़ जाएगा। इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करते करते वो इस दुनियावी एतबार से जो मंजिल है इसको अबूर करते चले जाएंगे। ये है जी कंजुल मदारिस बोर्ड का पैटर्न। अब जो असले किताब से 80% तैयार कर लेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसके 100 में से 100% मार्क्स हासिल करने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आगे हैं कुछ तंजीमुल मदारिस के इम्तिहानात के हवाले से। तंजीमुल मदारिस का जो है वो बोर्ड का पैटर्न कुछ और तरह से है। उसमें भी यही जो है वो जो पेपर्स में क्वेश्चंस की जो है वो रेशो होती है वो इसी ही हिसाब से होती है कि उन्होंने जैसे 100% निसाब है तो फिर पहले जो है वो 15% में से कुछ सवालात, फिर अगले 15% में से 1-2 सवालात, फिर अगले 15% में से 1 या 2 सवालात, फिर अगले 15% में से 1 या 2 सवालात, मतलब 50 से 60 नंबर का पेपर पहले ही 50% में से आता है। तो इसी तरह जो है वो कोशिश करें कि तैयारी जब भी करें असले किताब ही की तरफ रुजू करें। हाँ, आप हेल्प के लिए, हेल्पिंग वर्क के तौर पर आप किसी भी आप बुक को साथ रखें। चलें फॉर एग्जांपल उर्दू की शुरुआत भी रखते हैं तो सिर्फ उसको हेल्प के लिए इस्तेमाल करें। किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो उसमें उसको इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ 100% जो है इन्हिसार शुरुआत या नोट्स पर ना करें, असले किताब ही की तरफ रुजू करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि आने वाले इम्तिहानात में तमाम तलबाए किराम को अच्छे नंबरों से कामयाब होने की तौफीक अता फ़रमाए, अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इम्तिहानात के बाद दोबारा जो है वो लेक्चर्स की अपलोडिंग का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्मुस सर्फ़, इल्मुन नहव सीखने सिखाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।